अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट न्यूज़ लाहौर स्टूडियो से मैं हूं हुमा सावल। फर्स्ट न्यूज़ में वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम अशरफ सावल के साथ। देखते रहिए फर्स्ट न्यूज़। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं आपका होस्ट अशरफ सावल और आप देख रहे हो फर्स्ट न्यूज़ में प्रोग्राम अशरफ सावल के साथ। आज मैं जल्लो के दोना में मौजूद हूँ और यहाँ की फसलें, यहाँ की तबाहकारियाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ की एक मौजूद शख्सियत और एक बड़े ज़मींदार मलिक खिज़र अवान साहब जो हैं, उनकी आज हम जो टेबल है वहाँ पे आए हैं। यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मेरे टीवी स्क्रीन में आप देख रहे हो कि हल्दी जो कितनी अच्छी थी, आज उन्हें उस पर हल चलाना पड़ा है। उसमें हल्दी की गिट्ठें भी नीचे नज़र आ रही हैं और ये 18 एकड़ हल्दी थी। अब उनसे हम बात करते हैं मलिक खिज़र अवान से कि इस सैलाब में जहाँ और तबाहकारियाँ की हैं, लेकिन आपका कितना रकबा ख़राब हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी अशरफ साहब। अच्छा मलिक साहब, ये बताएं कि ये हल्दी जो हम देख रहे हैं, दिल खून के आंसू हो रहा है। यकीनी तौर पर एक ज़मींदार घराने से ताल्लुक़ है हमारा, और जब देखा है कि ज़मींदार की फसलें तबाह बर्बाद होगी, हल्दी का एक एकड़ जिस तरीके से ये था, कम और बेश बहुत कीमती था। तकरीबन कितने का होता है एक एकड़? तकरीबन 8 से 10 लाख तक। जी जी। तो कितने एकड़ का आपका हल्दी का नुकसान? मेरी 18 एकड़ का नुकसान हुआ है। 18। अगर आप 10 लाख का लगाएं तो 1,80,00,000 तो सिर्फ हल्दी का ही बनता है। जी जी, इस तरह। अच्छा, और क्या क्या फसलें थी? और मुंजी थी। मुंजी मेरी तकरीबन 6 एकड़ ख़राब हुई है। जी। बाकी नुकसान हुआ है, उतनी एवरेज नहीं आई। सही। एवरेज कम हो गई है पानी की वजह से। तो 6 एकड़ तो बिल्कुल तबाह हो गई है। सही। तो 18 एकड़ हल्दी है मेरी। तकरीबन कुछ मकई थी। 40 से 45 एकड़ जो फसल तबाह हो गई है। नाज़रीन, ये देख रहे हैं कि 40 से 45 एकड़ फसल जो है मलिक खिज़र अवान साहब जो हैं उनकी यहाँ तबाह हुई है। और यहाँ पे किसी ने लाइव रिपोर्टिंग नहीं की अभी तक, क्योंकि जो यहाँ से आपसे दरिया के उस तरफ तमाम जो टीवी रिपोर्टर भी और सरकारी जो कर्मचारी हैं या सरकारी एहलकार हैं वो आते रहे हैं, लेकिन यहाँ के हालात नहीं दिखा। ये फर्स्ट आपको पहली फुर्सत दिखा रहा है। अच्छा मलिक साहब, ये बताएं कि आपके अलावा, आप तो एक अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ज़मींदार हैं, बर्दाश्त भी कर लेंगे, अल्लाह ताला ने इतनी आपको कुव्वत दी है, लेकिन यहाँ छोटे छोटे ज़मींदार भी हों? जी बिल्कुल हैं, काफ़ी हैं। उनका भी नुकसान हुआ है? उनका सारा तकरीबन नुकसान हो गया है। अच्छा, दरिया की इस तरफ जो आपके ज़ेरे असर इलाका है, यहाँ कितना लोगों का नुकसान हुआ है, कितनी फसलें डूबी होंगी अंदाजे के मुताबिक? अंदाज़ा जी सिर्फ जल्लो के गांव का तकरीबन 25,000 एकड़ रकबा है। तो उसमें शायद 100 एकड़ बच गया हो जो ऊंची जगह पे, वो भी मुंजी की फसल, क्योंकि मुंजी की फसल थोड़ी सी हार्ड होती है, पानी को बर्दाश्त करती है। जो ऊंची जगह पे है वो कुछ बच गई है, लेकिन नुकसान उसका भी है, एवरेज कम हो जाती है। तो बाकी तकरीबन सारा ही तबाह हो गया। यानी मकई और हल्दी तो मुकम्मल ख़त्म? मुकम्मल तबाह हो गई। अच्छा जी, आपका ताल्लुक एक सियासत से भी मजबूत, एक आपका ग्रुप है मलिक ग्रुप, जिससे आप वाबस्ता हैं, और इस वक्त हुकूमत पंजाब में और वफाक में मलिक ग्रुप का अहम किरदार है। तो उनके ज़रिए यहाँ के ज़मींदारों के लिए, यहाँ के किसानों के लिए जिनके घर तबाह हुए हैं, उनसे क्या अपील करेंगे, क्या कहेंगे आप? जी, मलिक साहब से मुलाकात भी हुई है, उनसे हमारी अपील भी है कि जो घरों का नुकसान हुआ है वो हमारे जो महकमा माल है उन्हें हमने लिखवाया है। तो उनसे हमारी अपील है कि हमें उसकी जल्द से जल्द को अदाला मिल जाए या वो मकान बना दें, जिस तरह भी मुनासिब समझे। तो उसके अलावा फसलों का ही, तो इधर की बिजली का निज़ाम तो ख़राब था, हमारे मेन पोल दरिया में गिर गए थे। मैं मलिक साहब को मिला हूँ, उन्होंने काफ़ी, मेरे ख्याल में मेरे बैठे बैठे महकमे के 3 लोगों को कॉल की है। तो 2023 में भी इसी तरह पोल गिर गए थे, तो वो तो 1.5-2 साल बाद हमारे लगे थे। तो इस साल तो माशाल्लाह तकरीबन हफ्ते के अंदर अंदर मलिक साहब की मेहरबानी है, उन्होंने वो मुकम्मल करा कर हमारी बिजली चल गई है। अच्छा मलिक साहब, एक और बताएं, आप ज़रा इस तरफ आएँ कि जो ये ज़मीन का कटाव इस वक्त लग रहा है, दरिया ने यकीनी तौर पर व्याड़ी फार्म और इस तरफ आपकी जानब भी बहुत ज़मीन काटी हुई है, तो इसके जिनकी फसलें तबाह हुई हैं नाजरीन, उसके लिए तो हुकूमत पंजाब ने ऐलान कर दिया है, वफाक ने बिजली के 1 महीने के बिल माफ़ कर दिए हैं, लेकिन जिनकी ज़मीनें ही नहीं रही तो उनके लिए क्या क्या कहेंगे? जी, उसमें तो गवर्नमेंट को कोई पॉलिसी बनानी चाहिए या कोई उसमें कानून साजी करनी चाहिए कि जिसकी ज़मीनें दरिया के कटाव की वजह से दरिया में चली गई हैं, तो उसको कुछ ना कुछ अदाला मिले या जिस तरह भी मुनासिब समझे, कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। तो दरिया के किनारे जितने रकबे हैं, तकरीबन यहाँ रशीद साबर का बेटा, उसका रकबा काफ़ी दरिया में चला गया है।
तो इसी तरह दरिया के साथ साथ काफ़ी नुकसान किया दरिया, मज़ीद अभी कटाव जारी है। अच्छा जी, आखिर में क्या पैगाम देंगे जो लोग हैं, किस तरीके से सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करें और हकाम बाला को क्या मैसेज देंगे? हकाम बाला को मैसेज यही है, लोग गुजारा तो कर रहे हैं, अपनी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, जिस तरह ज़मींदार जितनी किसी की गुंजाइश है उसके मुताबिक अपना अपना काम कर तो रहे हैं, लेकिन हुकूमत को भी चाहिए, मलक बरादरान से मेरी अपील है तो कि हम क्रॉस द रिवर जितने लोग बैठे हैं तो उनसे कोई ना कोई मदद की जाए तो मेहरबानी होगी। जी बिल्कुल नाजरीन, मलक खिज़र अवान साहब जो है ना दोना बेटू जलोकी में इनका रकबा है। आज हम इनके फार्म हाउस पे मौजूद थे और यहाँ की सूरत हाल हमने आपको बताई, इनकी जो फसलें तबाह बर्बाद हुई हैं वो हमने आपको दिखाई। इस ज़मीन में भी जहाँ हम मौजूद हैं, हल्दी की फसल कम से कम जो है ना 8 से 10 लाख रुपए फ़ी एकड़ इसकी आमदन होती है और 2 से 2.5 लाख रुपए तो इस पर खर्चा आता है अगर ज़मीन अपनी हो। तो इनकी 18 एकड़ जो है हल्दी की फसल ख़राब हुई है, इनकी मक्की ख़राब हुई है, इनका झोना ख़राब हुआ है और इनके साथ साथ इस इलाके के जो गरीब लोग हैं उनका भी बहुत नुकसान हुआ है। साथ में मलक खिज़र अवान ने यह भी अपील की कि जहाँ पे हुकूमत पंजाब और वफाक ने ऐलानात कर दिए हैं लोगों की मदद करने के लिए, जो ज़मीन कटाव जिस ज़मीन का जारी है और जिनकी ज़मीन ही दरियाबुर्द होगी मुकम्मल, उनके लिए हुकूमत को कानून साजी करके और उनके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर मदावा करना चाहिए। अपने मेज़बान अशरफ सावल को इजाज़त दीजिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।